ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज की साकार मुरली जिसमें बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं, उन सब पर हम गहराई से देखेंगे। आज बाबा ने ब्रह्मा भोजन की भी बात की कि अगर बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध होगा। कैसे हम बनाए भोजन तो खाने वाले का हृदय शुद्ध होगा। दूसरा, बाबा ने देवताओं और जो फरिश्ते हैं उनकी महफिल के बारे में भी बाबा ने बात किया। इस सूक्ष्म मतन में लगती है तो देवताएं ये बात कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन हमें चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भोजन खा करके तो शुद्ध हुए। और दूसरा, बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सत्युग में कभी हमें काल नहीं खाएगा। क्यों काल नहीं खाएगा? तो अभी इस समय संगम युग पर बाबा ने जीते जी मरना सिखला दिया, और मरे हुए को कोई क्या मारे। तो भगवान ऐसी शक्ति हमें भर देता है कि सत्युग में अकाले मृत्यु नहीं होती। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे। अब पहली बात बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन क्यों कहा जाता है उसके बारे में अगर हम समझें तो जो भोजन संपूर्ण पवित्र रह करके आत्मा समझ करके परमात्मा शिव को याद करने वाले बच्चे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को संपूर्ण पावन बना करके बाबा का भोजन बनाते हैं, उनकी याद में भोजन स्वीकार कराते हैं, उसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन बनाने वाले योगी होना चाहिए, पक्के योगिन चाहिए। आज बाबा ने योगिन को याद किया है। वैसे बाबा ने यह भी कहा कि महारथियों को भी ब्रह्मा भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भोजन तो प्योर चाहिए, और प्योर बनाने के लिए हमें पवित्रता की शक्ति चाहिए, पवित्रता का गुण चाहिए। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। बाबा ने कहा आगे चल कर निकलेगा। अभी तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो योग में रह करके भोजन बनाते हैं, तो ऐसे भोजन खाने के लिए लोग तरसते हैं। आप सोचो, हम माउंट आबू में जाते हैं, लहसुन पड़ता है, न प्याज पड़ता है, न बहुत तीखा होता है, न बहुत ज्यादा मिर्च मसाला होता है, फिर भी अच्छा लगता है। क्या होता है उसमें? तो उसमें परमात्मा की याद के वाइब्रेशन होते हैं। और क्या होता है? बाकी क्यों अच्छा लगेगा हमें? तो वो परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन है, इसलिए हर एक आत्मा को भोजन भाता है। ये भोजन हम अपने अपने घर में भी बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? तो वो हम सबने मेहनत अब करनी है। फिर बाबा ने कहा ये भोजन जो है देवताएं भी तरसते हैं। देवताएं कैसे तरसते हैं? आप देखो, जब हम देवता कब बनते हैं? जब हम यहाँ से शरीर छोड़ करके सतयुग में जाएंगे, और सतयुग से फिर आएंगे। तो फिर देवताएं कहते कैसे हैं? सतयुग में तो कहने का चांस नहीं, किससे कहते हैं? आज बाबा ने कहा ना कि सूक्ष्म मतन में हुए और मिलते हैं। तो बाबा क्या करता है? बाबा की शक्ति है, वो परमात्मा है, तो अपनी शक्ति से सूक्ष्म मतन में जो देवी देवता बनने वाले हैं उस स्वरूप को इमर्ज करता है। तो वो जो स्वरूप है, जो बहुत सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं चली गई, जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं को बाबा इमर्ज करता है
तो अब वो अपने पिछले जन्म में जब ब्राह्मण थे तब तो ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया होगा, अब उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि अब उन्होंने अगला जन्म ले लिया। अगले जन्म में कौन कहाँ है पता नहीं, तो उनकी इच्छा होती है कि हम ब्रह्मा भोजन ग्रहण करें। इसलिए बाबा ने कहा ये वो भी वंडरफुल साक्षात्कार है, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन खा के तो देवताएं बने। तो हमें योग युक्त खाना बनाना है। कई भाई बहनों की शिकायत रहती है कि हमारे पति ज्ञान में नहीं चलते, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते। आप भोजन का में प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो, भोजन बनाओ, योग में रह करके बनाओ, फिर देखो परिवर्तन होता कि नहीं होता, तो होगा। दूसरा बाबा ने जो कहा जीते जी मरना, है ना, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग के बजाय बाबा क्या सिखाता है, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। और जब एक बार जीते जी कोई मर गया तो मुक्त हो गया, फिर उसको मरने से डर खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं खा सकते। जो अपना, मान लो, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कोई अलौकिक सोच ले। कई बार कई लोग सोचते हैं, बाबा के ज्ञान में भी चलते हैं, कि उनका जीवन जैसे समाप्त हो गया था लगभग, फिर से उनको जीवन मिल गया। जैसे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां हुई थी और वो तो खुद ही डॉक्टर हैं। तो कहते हैं मेरे को ऐसी बीमारी हुई थी कि मैं, मतलब इस बीमारी से कोई बचता नहीं था और वो बच गए। जो भी हो, बाबा ने बहुत सारी उनको साक्षात्कार भी कराए। तो उन्होंने अपना संकल्प किया कि मेरा अब सारा जीवन परमात्मा कार्य के लिए है, तो दे दिया। तो ऐसा भी बहुत लोगों को होता है। तो बाबा कहता फिर उन्हें काल नहीं खा सकता। अब सतयुग में तो काल आता नहीं, अकाले मृत्यु होती नहीं, रावण राज्य ही नहीं, और यहाँ मृत लोग है तो अकाले मृत्यु होती रहती। तो उसके बारे में बाबा ने कहा तुम्हें याद रहे कि हम कल शूद्र थे, आज ब्राह्मण बने हैं, कल देवी देवता बनने वाले हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, है ना। बाबा ने आज सेवा करने का चांस ही बताया, इधर कलयुग बनाओ, बीच में संगम युगी ब्राह्मण बताओ, 15-20 बैठे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सतयुग बनाओ। तो लोगों को समझ में आया कि कैसे होता है। वो सोचो। तो ये ज्ञान हमारी बुद्धि में समझना चाहिए, टपकना चाहिए, तब तो हम दूसरे को समझा सकेंगे। बाबा ने कहा वंडरफुल, वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। तो अच्छी रीत पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा अगर अच्छी रीत पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। हमें जाना कहाँ, देवता कुल में जाना है ना, सतयुगी बनना है, तो मेहनत करना है। जितना जितना बाबा को हम याद करते जाएंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बगैर याद के पाप कट नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा जिसे याद करते हैं, बाबा ने तो आज उनको याद किया, कहा वो भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। दुनिया वाले तो राम राज्य को समझते नहीं। राम राज्य अर्थात परमात्मा राम द्वारा, शिव बाबा द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य। इसलिए गायन भी है। क्या गायन है? राम राज्य में कोई दुख नहीं था। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो राम राज्य में कोई दुख तो हो नहीं सकता। प्रजा भी साहूकार होती है ना, सभी में दातापन के संस्कार होते हैं, हर कोई देता है। तो धर्म का सदा उपकार होता है ना। एक्चुअली जो त्रेता में होता है वहां भी ये सब होता है। तो एक तरफ कहते हैं राम राज्य था और दूसरी तरफ कहेंगे सीता की राम चुराई गई। सीता की राम कोई चुरा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं कि वो चुरा दे। लेकिन भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तब आत्मा रूपी सीता को जो राया रावण रूप ने बंधन बना लिया, चुरा लिया, उसको भगवान मुक्त करता है
और परमात्मा राम बोलते हैं, इसलिए वाली बात त्रेता को लेकर के चले गए। त्रेता वाले राम के साथ लगा दिया गया कि त्रेता वाले राम की सीता, क्योंकि उनका नाम राम था, और इनको बोलते हैं परमात्मा राम। कल भी जैसे बाबा ने कहा ना, आराम राम, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझा। आज बाबा ने माताओं की सारी महिमा की, एक माताओं की सारी महिमा है, जटाएं भी नेचुरल है, तो राजयोगिन और योगिन, बाबा ने कहा यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप है। बाबा ने आज फिर जगदीश भाई जी को और ब्रजमोहन भाई जी को याद किया है, क्योंकि आप देखो जितना लिटरेचर यज्ञ में है सब आदरणीय जगदीश भाई जी का लिखा है, कोई मैगजीन आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी की भी निकलती है। तो ये सब महान आत्माएं हैं जिनको भगवान भी गायन करता है। वो कितने महान होंगे जिनको गायन स्वयं भगवान करता हो, है ना। तो हमें भी ऐसा बनना है, भगवान हमारा नाम ले। तो इतना हमें ध्यान देना। बाबा कहता है ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, कौन किस धर्म का कब आता है, कोई किस धर्म का आता है। कोई दूसरे धर्म वाला पूछ भी सकता है कि भाई मैं सतयुग में नहीं आऊंगा, कई बार लोग पूछते भी हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा तुम्हारे धर्म पिता आएंगे क्या? अब जब तुम्हारे धर्म पिता ही नहीं आएंगे तो तुम कहां से आते हो? तो हर आत्मा का अपना पार्ट है, कोई आएगी कोई नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा ये बना बनाया खेल, इसमें कुछ कहने की दरकार नहीं, इसमें प्रश्न नहीं चलना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा बड़े आदमियों से भी उद्घाटन कराओ। कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं यहाँ बड़े आदमी जाते हैं तो जाते हैं, परंतु मुश्किल है बड़े आदमियों का आना। मोस्टली गरीब निवाज ही होते हैं, क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक तो क्या है, जो बड़े लोग होते हैं वैसे बड़े नहीं बने, बहुत मेहनत करते हैं तो टाइम नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात होती है कि बड़े लोग छोटे लोगों के साथ में जाके बैठे तो उनको थोड़ा इंसल्ट फील होती है, इसलिए भी वो नहीं आते, है ना। आज बाबा ने नींद के बारे में भी कहा कि लास्ट में तुम्हारे पास इतने ढेर आएंगे कि तुमको नींद फिटानी पड़ेगी। तो नींद फिटाओ भले, बट बैलेंस बना करके रखना है। ऐसा नहीं सोच रहा कि भाई हम 2 बजे उठ के बैठ जाएं, 1 बजे उठ के बैठ जाएं और सवेरे क्लास में अमृत झूमते रहें, उसका कोई मतलब नहीं। तो बैलेंस लाइफ हमेशा बना करके रखो। बाबा ने कहा उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं, जो अच्छी रीत समझते हैं याद में रहते हैं उनको उबासी नहीं देगी। वैसे भी बाबा ने कहा उबासी किसको ज्यादा आती है, जो ज्यादा खाते रहते हैं। कमाई से पेट भर गया, फिर बाबा ने कहा नींद नहीं आती। कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आती। आप देखो जो दुकानदार की कमाई होती है उसको थोड़ी जमुआई आएगी, जमुआई आएगी तो ग्राहक कैसे आएंगे, है ना। तो याद में जो रहते हैं उनको उबासी नहीं आ सकती। हाँ, अगर नेत्र संबंधी याद आते रहेंगे तो उबासी आती रहेगी, ये निशानियां है। बाबा ने कहा स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। मतलब क्या है, स्वर्ग में हम कभी बोर नहीं होंगे, स्वर्ग में हम देवाला नहीं मारेंगे, स्वर्ग में हम जितनी जरूरत होगी उतने ही खाएंगे, तो उबासी आएगी नहीं। बाबा ने आज लीवर और सरेंडर घड़ी को फिर से याद किया है ना। आत्मा लीवर बन जाती है, एक्यूरेट चलती है लीवर घड़ी, सरेंडर घड़ी आगे पीछे होती है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाना है और खाना है, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध होना बड़ी बात है। हृदय शुद्ध करने के लिए भोजन भी हमारा प्योर चाहिए। और दूसरा क्या है, हमें जीते जी मरना है इस समय, ताकि हमें सतयुग में कोई काल ना खाए, है ना। याद और सेवा का हमें बल जमा करना है, सुस्ती नहीं करना कमी कमाई में। आज का बाबा का वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव।
बाबा कहता है आप विश्व सेवाधारी बच्चे इस विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। हमें निस्वार्थ रूप से सबकी सेवा करनी है। बाबा ने कहा ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। अब जब आप बीज बोएंगे तो फल आज नहीं तो कल निकलेगा ही निकलेगा। बाबा ने कहा सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है, यही डिफरेंस है। निकलेगा तो है ही है ना। शर्त एक ही है, धरनी अच्छी हो, पानी देना हो, दिया जाए बीच बीच में, खाद डाली जाए तो निकलेगा। स्लोगन है भाग्य विधाता बाप को जानना, पहले उसको जानना वो कौन है, फिर उसको पहचानना। जान पहचान करते हैं ना तो पहचानते कब हैं? जब उसके करीब जाते हैं, और फिर उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। इस भाग्य के स्वरूप में हमें स्थित करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।